बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रोटिफर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोटिफर्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो रोटिफर्स जो है फाइलम रोटिफेरा से बिलोंग करते हैं। और रोटिफर्स जो हैं ये टाइनी एनिमल्स हैं, बहुत छोटे छोटे हम कह रहे हैं एनिमल्स होते हैं कि जो कहाँ पर रहते हैं, डैट इनहिबिट फ्रेश वाटर, ओशन एंड डैम सॉइल। ठीक है, तो ये मेरीन वाटर में भी रह रहे होते हैं, फ्रेश वाटर में भी ये रहते हैं। उसके अलावा अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो इनका जो साइज़ है रेंजिंग फ्रॉम 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, हम कह रहे हैं इसका साइज़ 50 माइक्रोमीटर टू 2 mm तक है। ठीक है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, 50 भी हो सकता है, 50 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, उसके अलावा जो है 2 मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो रोटिफर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये प्रोटिस्ट, अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो रोटिफर्स उनसे हम कहते हैं कि स्मॉल है। रोटिफर्स आर द स्मॉलर देन प्रोटिस्ट। उसके अलावा इन सब के बावजूद इनमें मल्टीसेलुलरिटी पाई जाती है, यानी इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। तो रोटिफर्स में हम कहते हैं कि ये क्या है कि रोटिफर्स स्मॉलर देन मैनी प्रोटिस्ट बट दे आर द ट्रूली मल्टीसेलुलर एंड हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम। अब में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इसका वर्ड की बात की जाए तो वर्ड रोटिफर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स व्हील बैरियर। ठीक है, तो रोटिफर जो है एक हम कह रहे हैं लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है व्हील बैरियर। हम कह रहे हैं जिसका मतलब होता है कि व्हील बैरियर एक पहिए की तरह का ये होता है। ठीक है, तो रोटिफर्स की हमने बात कर ली कि रोटिफर्स के साइज़ की बात कर ली। उसके अलावा हमने बात कर ली कि उसके जो है प्रोटिस्ट से उसका साइज़ बड़ा होता है या स्मॉल होता है। तो हमने देखा कि रोटिफर्स आर स्मॉलर देन प्रोटिस्ट। उसके अलावा हमने देखा है कि इसकी जो मल्टी सेलुलरिटी इसमें पाई जाती है, इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। लेकिन हमने जब नाइडेरियंस और प्लेटफॉर्म्स को पढ़ा था, अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने नाइडेरियंस और प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया था, तो उनमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी वो मौजूद थी। लेकिन रोटिफर्स में अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जगह एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होगा। ठीक है, इसको भी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं, उसकी डायग्राम देखते हैं और साथ में हम उसके ऑर्गन्स जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करते जाते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने बात कर ली कि रोटिफर जो है एक व्हील बैरियर की तरह का है। तो इसमें इसको व्हील बैरियर क्यों कहते हैं कि ये व्हील बैरियर की तरह का हमें क्यों दिखाई देता है? तो वो इसलिए क्योंकि उसमें क्राउन ऑफ सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया, हम कह रहे हैं कि क्राउन ऑफ सिलिया मौजूद है जिसका काम क्या होता है, डैट ड्राज अ वॉर्टेक्स ऑफ वाटर इनटू माउथ। ठीक है, तो वो जो सिलिया है वो पानी को उसके माउथ तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दैट ड्रा अ वाटर इनटू देयर माउथ विद द हेल्प ऑफ दिस सिलिया। ठीक है, अब उस सिलिया के बाद हम कहते हैं पोस्टीरियर टू माउथ अ रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड फेरिंग्स। अब उस पोस्टीरियर टू माउथ हम कहते हैं एक रीजन है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर हम कहते हैं वो क्या कहलाता है, वो फेरिंग्स कहलाता है। अब उस फेरिंग्स में हम कहते हैं कुछ जार्स मौजूद होते हैं जिनको ट्रॉफी कहा जाता है। उस ट्रॉफी का क्या काम होता है कि वो उस फूड को ग्राइंड करते हैं। ठीक है, अब वो जो पानी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ये पानी में कोई भी मरी हुई अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको मिलते हैं तो ये उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है ये उन ट्रॉफी की मदद से उसको ग्राइंड करते हैं और उसके बाद जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये रोटिफर्स की है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रोटिफर्स जो है वो सूडोसिलोम होते हैं। ठीक है, रोटिफर्स क्या होते हैं, रोटिफर्स हम कहते हैं सूडोसिलोम होते हैं। इसके साथ साथ हम हाईलाइट करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये रोटिफर्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये सूडोसिलोमेट्स हैं। इनमें क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की हमने बात की, इनमें एक डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद होती है। अब वो जो डाइजेस्टिव ट्यूब है हम कहते हैं कि इसमें माउथ सेपरेट है और एनस भी सेपरेट है। ये देखिए यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर माउथ नज़र आएगा, ये माउथ है इसका। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसकी एनस नज़र आ रही है। तो इसका माउथ और इसकी एनस सेपरेट है और ये जो है ये इसका हम कहते हैं इसके यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है।
ये जो है ये हम कह रहे हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है, क्योंकि और इसमें हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद होती है जहाँ पे सारे डाइजेशन का काम होता है, और इसमें सेपरेट माउथ होता है और सेपरेट एनस होते हैं। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन जो हैं डैट लाई विद इन द सूडोसिलोम, वो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस सूडोसिलोम में मौजूद होते हैं। अब सूडोसिलोम हम पढ़ चुके हैं, सूडोसिलोम क्या होता है कि बॉडी कैविटी डैट इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडम। ठीक है, बॉडी कैविटी जो है वो पूरी तरह से मीजोडम के साथ लाइन नहीं हुई हुई होती, उसको सूडोसिलोम कहा जाता है। तो रोटिफर जो है ये सूडोसिलोम है, और ये सूडोसिलोम जो है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डैट सर्व एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन। उसके अलावा इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो रोटिफर्स की मूवमेंट है, जब रोटिफर्स पानी में मूव करता है, ये जो सीलियाँ हैं इनकी मदद से, ये जो सीलियाँ हैं ये जो सीलियाँ हैं ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये पानी में जब ये मूव करता है पानी में करंट जनरेट कर रहे होते हैं। जब पानी में करंट जनरेट होता है तो फिर ये अपनी खुराक को इन सीलिया की मदद से जो है वो पानी जो है इसमें आ जाता है, और उसके अलावा जो है कोई भी खुराक, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में जो सस्पेंडेड है उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर जब उसकी पूरी बॉडी में जो है वो फ्लूइड या कोई भी सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये इसको हम कोरोना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरोना है ये हम कह रहे हैं ये जो पार्ट है ये क्या है, ये कोरोना का पार्ट है, और इस कोरोना के पार्ट को हम क्राउन ऑफ सीलिया बोलते हैं। ठीक है, हमने क्राउन ऑफ सीलिया की जो बात उसको कोरोना भी कहा जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये क्राउन ऑफ सीलिया है, जिसकी मदद से पानी ड्रा इनटू देयर माउथ, वाटर ड्रा इनटू देयर माउथ विद द हेल्प ऑफ दीज कोरोनाज, एंड कोरोना इज नोन एज द क्राउन ऑफ सीलिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात कर ली, ये उसका माउथ है, यहाँ पर इसका ब्रेन है, और यहाँ पर ये इसकी क्या है, ये आई स्पॉट हैं, ये दो हैं, ये क्या है, ये इसके आई स्पॉट है। अब यहाँ पर जो इसके फेरेंक्स, ये इसका फेरेंक्स जो स्टार्ट हुआ है, अब इसके फेरेंक्स में मैस्टिक्स मौजूद है, इसके फेरेंक्स में मैस्टिक्स मौजूद होते हैं, उस मैस्टिक्स के अंदर ये वाला पार्ट जो है ये मैस्टिक्स है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो ब्लैक आपको इस तरह का नज़र आ रहा है ये ट्रॉफी है। ठीक है, अब मैस्टिक्स के अंदर फेरेक्स के अंदर मैस्टिक्स है, उसके बाद उसके अंदर कुछ जाज हैं जिसको हम कह रहे हैं कि वो ट्रॉफी है, जो कि फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि ये इसका जो है सलेवरी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद ये इसका स्टमक है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो भी डाइजेशन है उसने होना है, देन उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाती है, फिर जो उसके बाद जो बाकी रह जाती है अनडाइजेस्टेड फूड रह जाती है वो इसकी इंटेस्टाइन से होते हुए उसके जो है एनस तक चली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद उस एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फुट भी मौजूद हैं और इसके जो है टो भी मौजूद होते हैं, और यहाँ पर इसकी ओवरीज भी आपको नज़र आ रही हैं, ओवरीज भी मौजूद हैं। ठीक है, तो उसके हमने ये देख लिया ये उसकी पूरी इंटरनल एनाटमी है रोटिफर्स की। उसके बाद हमने ये उसका जो है कोरोना भी देख लिया, यानी कि क्राउन ऑफ सीलिया। ठीक है, तो इसके एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो ये फ्लैट वर्म से कम्प्लेक्स दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि रोटिफर्स हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, अ डाइजेस्टिव ट्यूब विद अ सेपरेट माउथ एंड एनस दैट लाइज विद इन अ फ्लूइड फिल्ड सूडोसिलोम। अब इसमें फ्लूइड फिल्ड सूडोसिलोम मौजूद होती है। अब वो फ्लूइड फिल्ड सूडोसिलोम का काम क्या होता है कि उसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सर्व करती है, यानी कि डेजिकेशन नहीं होने देती उसमें। ठीक है, और इसमें माउथ और एनस सेपरेट होती है। उसके अलावा अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अब रोटिफर्स की जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ी अनोखी है, अनयूजुअल रिप्रोडक्शन है। वो इस तरह क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं कि प्रोड्यूस हो रही है फीमेल, पार्थिनोजेनेसिस हो रही है। पार्थिनोजेनेसिस हम क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस फीमेल्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो हम कह रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स मौजूद है, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है रोटिफर्स में कि कुछ स्पीशीज़ में मोस्टली इसमें जो है फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं, फीमेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और वो भी अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होती हैं, और इस तरह की रिप्रोडक्शन को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें मेल की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत रिड्यूस नंबर की होती हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो दो तरह के एग प्रोड्यूस करती हैं,
विद द हेल्प ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस। अब उसमें क्या होता है कि समटाइम्स फीमेल जो है एक टाइप से प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन समटाइम्स जब कंडीशन डेट्रियोरेट होती है, कंडीशन थोड़ी ख़राब हो या कंडीशन चेंज होती है, तो फिर उसके बाद समटाइम्स मेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। दे कैन नॉट फीड इवन डैट कैन नॉट इवन फीड दैमसेल्व्स, ठीक है, और वो खुद को फीड नहीं करते। उसके अलावा जो है हम कहते हैं जब हमने कहा कि एक टाइप जो है फीमेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरी टाइप में जो है मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वन टाइप फॉर्म फीमेल्स वाइल द अदर टाइप फॉर्म्स सिंप्लीफाइड मेल्स डैट कैन नॉट इवन फीड दैमसेल्व्स, ठीक है। तो वो जो मेल फिर कभी कभार जो प्रोड्यूस होते हैं पार्थेनोजेनेसिस, तो वो जो मेल्स हैं फिर वो बहुत ज़्यादा अरसे तक रह रहे होते हैं, ठीक है, सर्वाइव करते हैं बहुत ज़्यादा अरसे तक, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि वो इसलिए सर्वाइव करते हैं ताकि वो कोई जो एग है उसको जो है फर्टिलाइज़ कर सकें और उसके बाद जो है वो ज़ायगोट बन सके। और फिर हम कहते हैं कि वो जो जब ये पौंड वगैरह जो है खुश्क हो जाते हैं उस टाइम ये सर्वाइव करते हैं, लेकिन समटाइम्स कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो वो जो ज़ायगोट होता है वो डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, उसके बाद न्यू फीमेल जनरेशन हो जाती है। और ये सारा कुछ भी पार्थेनोजेनेसिस की वजह से होता है, और ये उस टाइम तक होता है जब तक दोबारा से कंडीशन अनफेवरेबल नहीं हो जाती। ये अभी अगर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट ब्रेक हो रहा है, डोरमेंसी ब्रेक हो गई है, ठीक है, फीमेल जनरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन ये उस टाइम तक रहती है जब तक कंडीशन दोबारा से अनफेवरेबल नहीं हो जाती, ठीक है। तो हमने बात की इसकी रिप्रोडक्शन की कि रोटिफर स्पीशीज़ जो हैं वो विदाउट मेल सर्वाइव करती हैं, और ये काफ़ी एक पजल करने वाली बात है कि स्पीशीज़ जो हैं सर्वाइव विदाउट मेल्स, बट यहाँ पर ऐसा ही है रोटिफर्स में। हम कहते हैं कि वास्ट मेजॉरिटी जो एनिमल्स और प्लांट्स की है वो एटलीस्ट जो है सम ऑफ द टाइम जो है वो रहती है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज की बात करें, तो जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है वो हार्मफुल म्यूटेशन होती है, उनके जो जीनोम्स होते हैं उनमें चेंजिंग्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़, यानी कि जो एसेक्सुअली होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स होते हैं और वो हार्मफुल होती हैं और वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर सकती, उनका रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि रेट ऑफ स्पेसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जो एसेक्सुअल स्पीशीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन सेक्सुअल जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये इनकी रिप्रोडक्शन थी। अगर बात करें क्लासेस की, तो हम कहते हैं क्लासेस ऑफ रोटिफर्स में तीन ऐसी क्लासेस होती है, एक को हम सिसोनिडिया कहते हैं, एक को हम डिलोइडिया कहते हैं, एक को हम मोनोगोनोटा कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जो है क्लास के बारे में आपकी बुक में मेंशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बिडियोलोइडिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक नोबेल प्राइज़ विनिंग बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, मैथ्यू मेसेल्सन इसका नाम था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्यू मेसेल्सन, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। अब उसने एसेक्सुअल रोटिफर्स की स्टडी की। अब एसेक्सुअल रोटिफर्स जो है वो कौन से है, वो हम कह रहे हैं कि बिडिलोइडिया को उसने स्टडी किया। अब इसने देखा कि 360 स्पीशीज़ जो हैं इस रोटिफर्स की वो सर्वाइव हैं, ठीक है, वो अभी सर्वाइव हैं और वो अभी भी अपनी रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस की मदद से ही कर रही हैं, किसी भी मेल के बगैर। दे रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस विदाउट एनी मेल्स, ठीक है। लेकिन पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इसका एक ये जो बिडिलॉइड रोटिफर्स है, इसका एक फॉसल मिला उनको 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जिसका नाम अंबर था, ठीक है, अंबर। और उन्होंने देखा उस फॉसल को, उन्होंने स्टडी किया। अब उन्होंने देखा कि वो एक फ़ीमेल फॉर्म थी, ठीक है, जो तकरीबन 35 मिलियन ईयर्स तक जो है, उससे पहले तक जो है वो पार्थेनोजेनेसिस की मदद से ही जो है प्रोडक्शन करती रही है। उसने कोई भी मेल का कोई भी उनको एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। तो वो जो फॉसिल मिला उन्होंने जस्ट फीमेल फॉर्म देखी, कोई भी मेल का एविडेंस उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने उस जो बिडिलॉइड के डीएनए को, जो उसकी अब जो सर्वाइव कर रहे हैं इसके रोटिफर्स के जो रिलेटिव अभी मौजूद हैं, उनके साथ उसकी जो है कंपैरिजन किया। तो इन्होंने देखा कि जो मेसेल्सल और उसके जो कलीग्स हैं, तो फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि जो बिडिलॉइड्स हैं ये एसेक्सुअली हैं, मच लॉन्गर देन 35 मिलियन ईयर्स। तो जब इन्होंने देखा कि उस फॉसल में कोई इनको मेल का सबूत नहीं मिला, उन्होंने देखा कि वो फीमेल फॉर्म ही है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला उसके डीएनए को, और जो सर्वाइव कर रहे हैं रोटिफर्स उनके डीएनए को जब उन्होंने मैच किया तो उन्होंने देखा कि ये जो बिडिलॉइड हैं ये एसेक्सुअली थी, और ये 35 मिलियन ईयर्स तक जो है एसेक्सुअली ही ये ज़िंदा नहीं है। इन्होंने एसेक्सुअली ही सारे काम किए हैं, कोई इसमें जो है मेल इन्वॉल्व नहीं था। तो ये जो स्टडी थी
ये मिसेल्सन ने जो है अपने कोलीग्स के साथ मिलकर की थी। तो आज के लेक्चर में हमने जो है रोटिफर्स को कम्प्लीटली देख लिया है कि रोटिफर्स के फीचर्स कौन से हैं, उसकी एनाटमी क्या है, उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, और हमने उसकी थोड़ा सा उसकी क्लास जो है उसको